नमस्कार साथियों, हिंदी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10th CBSE पैटर्न पर चलने वाली पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ सूर्य के पद का दूसरा छंद जो सगुण भक्ति शाखा के श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। महाकवि सूरदास जी गोपियों के विरह वर्णन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। उद्धव जी के द्वारा योग साधना का संदेश दिए जाने पर गोपियों का मन बड़ा द्रवित होता है, बहुत दुखी हो जाती हैं। गोपियाँ उद्धव जी को कुछ भला बुरा कहती हैं। आइए उद्धव जी से अपने मन की व्यथा को गोपियाँ उद्धव मन की मन ही माझ रही कविता के माध्यम से हम सुनते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी मन की मन में माझ रही, हे उद्धव जी मेरे मन की बात मन ही में रह गई। उद्धव जी जाके कहिएगा, कौन पै उद्धव नाहिन परत कही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी मेरे अंदर क्या कमी थी जो कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए। यह मुझसे कहते नहीं बनता है। कन्हैया ने कहा था कि एक निश्चित अवधि के बाद हम चले आएंगे, किंतु वह पुनः वापस नहीं आए और अवधि आधार आस आवन की जो अवधि थी वही हम लोगों के जीने का आधार था। उसी की आशा में कि कन्हैया जरूर आएंगे। तन मन वृथा सही हमारा मन भी दुखी रहा और हमारा तन भी दुखी रहा। भाव ये हुआ कि मन कन्हैया में लगा है, तन दुखी क्या है, क्योंकि गोपिकाएं अन्न और जल त्याग दी हैं। अगली पंक्तियां हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी एक तो हम लोग इतने दुखी थे ही, उल्टा कन्हैया ने जो हम आपके द्वारा योग साधना का रास्ता हमको बताया है, इसे सुन करके हमारी विरह वेदना और भी बढ़ गई है। अर्थात अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन विरह दही, हम बिरहनियों का विरह और भी बढ़ गया है। हे उद्धव जी हम अपने विरह वेदना को जितना ही कम करना चाहते हैं, चाहत हुती जुहार जितते उतते धार बही, हम जितने ही अपनी विरह वेदना को कम करना चाहते हैं हमें उतना ही दर्द मिलता है। इसलिए सूरदास जी अपने छंद के माध्यम से कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी अब तो धैर्य धारण करने लायक ही नहीं है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं विरह वेदना में व्यथित कहती हैं, हे उद्धव जी अब तो हम लोगों का धैर्य ही टूट गया, क्योंकि जो
कन्हैया मर्यादा का पालन करने वाले थे, आज वही मर्यादा भूल गए हैं। अर्थात कन्हैया ने हम लोगों से प्रेम किया और उन्होंने प्रेम की मर्यादा और अपनी बात की मर्यादा का ख्याल नहीं किया। इस प्रकार से इस छंद को हम भावार्थ के रूप में आप लोगों तक प्रस्तुत किए। हमें विश्वास है कि आप लोग इसे पढ़ करके और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।